इंडिया में पॉडकास्ट कल्चर पिछले 3-4 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है और जिसका कारण है यूट्यूब। परंतु अगर हम पॉडकास्ट की बात करें कि एक्चुअल में पॉडकास्ट होते क्या है, तो आप में से 10 में से 9 लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में पॉडकास्ट होते क्या है। क्योंकि एक्चुअल में जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्पॉटिफाई या जो भी साउंड से रिलेटेड एप्स हैं वहां पे पहले पॉडकास्ट को अपलोड किया जाता था और वहां पे जो भी कोई स्कॉलर इंसान थे या वो इंसान जो किसी स्पेशल फील्ड के अंदर कुछ अचीव कर चुके हैं उनकी बातों को वहां पे सुना जाता था और उसके बाद उनकी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके हम आगे अपनी सफलता हासिल कर सकते थे। परंतु आज के टाइम में हर एक इंसान अपने आप को काफी ज्यादा नॉलेजेबल मानता है और पॉडकास्ट के ऊपर जाके कोई भी ज्ञान दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉडकास्ट कल्चर कैसे इंडिया के लिए आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है और कैसे आप इस पॉडकास्ट को सुन के अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब भी कर रहे हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज। आपने देखा होगा आज के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पॉडकास्टर जो है वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को ही अपने चैनल्स के ऊपर बुलाते हैं और इसका मेन कारण ये है कि इससे उन्हें ज्यादा रीच मिलती है और उनकी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। परंतु अगर हम वैल्यू की बात करें तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती है, क्योंकि इस जर्नी के अंदर वो यूट्यूबर अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि कैसे उसने यूट्यूब वीडियोस बनानी स्टार्ट की, कैसे उसने इंस्टाग्राम रील्स बनानी स्टार्ट की या किस किस लोकेशन के ऊपर क्या क्या थिंकिंग के साथ उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है उसके लिए तो कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट वैल्यू क्रिएट जरूर करेगा। परंतु ये पॉडकास्ट खराब उस समय हो जाता है जब वो इंसान किसी अलग क्षेत्र में जाके अपनी नॉलेज देना स्टार्ट कर देता है जिसकी नॉलेज उसे खुद भी नहीं होती। और ये चीजें आपको नॉर्मली हर एक पॉडकास्ट के अंदर सुनने को मिलेंगी, जिसमें कि कोई भी इंसान जो किसी एक फील्ड से रिलेट करता है वो किसी दूसरी फील्ड के बारे में आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है। इससे ये होता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी उस ज्ञान को ग्रहण करती है, उसके बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करती है। परंतु एक्चुअल में वो ज्ञान रियल होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसने केवल वो बात इसलिए बोली होगी कि वो रील्स के ऊपर ट्रेंड करे और वो रील्स के ऊपर ट्रेंड भी कर जाती है। परंतु इन रील्स को देखने के बाद हमारी लाइफ में कोई चीजें ऐड नहीं होती, परंतु हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और उसके साथ साथ एक गलत चीज भी हमारे माइंड के अंदर चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी को भी डिवाइड किया जाता है पॉडकास्ट के ऊपर तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए या कोई भी अचीवमेंट उनके पास होनी चाहिए, तब ही हम उस सेलिब्रिटी से या वो जिस भी चीज में स्पेशलाइज है उनसे उस तरीके का ज्ञान ले पाएंगे। परंतु अगर रैंडम सेलिब्रिटीज को या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया जाएगा और उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है इंडिया के आने वाले 5 से 10 साल के फ्यूचर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। हमारा दूसरा पॉइंट आता है फैक्ट चेक। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये काफी सालों से चलती आ गई है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये स्टार्ट हुई है, ये कम से कम 50 से 60 साल पहले से चलती आ गई है। इंडिया के अंदर मेनली ये देखा जाता है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड होती है सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर या टीवी एड्स के ऊपर, तो हम उसे सीधा ही सच मान लेते हैं। हम कभी भी फैक्ट को चेक नहीं करते कि एक्चुअल में चेक किया जाए कि क्या ये चीज एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। और इसका कारण ये है कि आलस, क्योंकि हमारे इंसानों के अंदर आलस काफी ज्यादा बढ़ चुका है और हमें ये लगता है कि अगर सामने वाला इंसान कोई चीज बता रहा है तो वो फैक्ट चेक करके ही बता रहा होगा। और इसमें देखने वाली बात सामने ये आती है कि जो एक्चुअल में इंसान फैक्ट बता रहा होगा उसकी बात को मानते नहीं है, परंतु जो बात गलत बता रहा है परंतु वो इस तरीके से बता रहा है कि हमें उस पर विश्वास हो जाए तो हम उस चीज को बिना फैक्ट चेक किए ही अच्छे से मान लेते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हमें काफी ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। और ये चीजें आज के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पॉडकास्ट के ऊपर आगे कोई भी रैंडम ज्ञान दिया जाता है या कोई भी रैंडम ऐसी चीजें बताई जा सकती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ना ही अप्रूव है ना ही ऐसी चीजें फैक्ट के द्वारा चेक की गई है, परंतु फिर भी हम उस पर बिलीव कर लेते हैं और उन्हें अपनी लाइफ के ऊपर अपनाने की कोशिश करते हैं। परंतु जब तक हम फैक्ट को चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं। इसलिए जब भी आप कोई पॉडकास्ट को सुनते हो तो सबसे पहले जाके आप फैक्ट चेक कीजिए कि ये चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट कर गई हैं या फिर नहीं कर गई, क्योंकि अगर आप बिना फैक्ट चेक किए ही चीजों को अप्लाई करोगे तो ये आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है ट्रेंडिंग कंटेंट। मेनली आपने पॉडकास्टर को देखा होगा कि वो जब अपना बड़ा पॉडकास्ट होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें से कुछ क्लिप्स को काटते हैं, उन क्लिप्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उनकी रील्स बना देते हैं जो कि काफी ज्यादा वायरल होती हैं आज के टाइम के ऊपर। तो ये देखा गया है कि जो काफी ज्यादा पॉडकास्टर होते हैं वो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड करें या यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर ट्रेंड करें, और जितनी ज्यादा वो रील ट्रेंड करेगी उतनी ज्यादा लोग आके उस पॉडकास्ट को देखेंगे। तो ये चीजें इसलिए बोली जाती हैं कि आप जाके उस पॉडकास्ट को देखो, परंतु वो चीजों में सच्चाई कितनी है वो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आज के टाइम में हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर टशन चाहता है, अपनी लाइफ के अंदर सुकून चाहता है, अपनी लाइफ के अंदर पैसा चाहता है, परंतु वो मेहनत नहीं करना चाहता। कोई आपको पॉडकास्ट के ऊपर तंत्र विद्या बता रहा है, कोई आपको शमशान घाट जाने के लिए बोल रहा है, कोई आपको अलग अलग चीजें बता गए हैं, परंतु एक्चुअल में पॉडकास्ट का ये मतलब था कि जो भी स्कॉलर इंसान है, कोई भी डिग्री होल्डर है, उससे हमें ज्ञान ग्रहण करना है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, ना कि हमें ये सीखना होता है कि जादू टोने कैसे किए जाते हैं और बिजनेस को करने के लिए यहाँ पे जाके पत्थर में दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। परंतु कई लोग इन चीजों को रील्स के ऊपर देखते हैं उसके बाद में अप्लाई भी करते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा मिसलीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये थे मेन 3 पॉइंट्स जो कि इंडिया के अंदर पॉडकास्ट कल्चर
है काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गया है और इसका आने वाले टाइम में इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप एक्चुअली में पॉडकास्ट की वैल्यू को जानना चाहते हो तो स्पॉटिफाई में जाके जो भी ऐसी एप्स है जो कि पॉडकास्ट प्रोवाइड करती हैं, वहां पे जाके आप यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन लोगों के पॉडकास्ट जाके सुनिए तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पॉडकास्ट क्या होते हैं। और जो इंडिया के अंदर चल रहा है ये तो बिल्कुल ही बकवास है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में कि कैसे आपको पॉडकास्ट काफी ज्यादा हार्म पहुंचा गए हैं, और आप जब भी किसी पॉडकास्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हो तो पहले उसका फैक्ट चेक जरूर कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हैं। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देसी गोविंद गई साइनिंग ऑफ।